नमस्कार मेरी डिवाइन फैमिली को। आज नाग पंचमी है और मंगलवार भी है और श्रावण भी चल रहा है। और सावन किसका होता है? भोलेनाथ का, शिव शंभू का, जिन्हें नाग बहुत प्रिय हैं। इसलिए तो इस दिन नाग पंचमी आज मनाई जाती है। लेकिन मंगलवार होने से ये और भी खूबसूरत हो जाती है ना। और वो ही नहीं, नागों का संबंध किससे? क्या नागों का संबंध से भोलेनाथ से है? नहीं, नागों का संबंध तो विष्णु भगवान से भी है। और जैन धर्म में जाएं तो पद्मावती माँ से भी है। तो नागों का संबंध हर जगह है। नाग बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं, ज्योतिषी उपाय में देखा जाए तो राहु का जो धड़ है वो नाग का है, और केतु का जो सर है वो नाग है। हमारी जो कुंडलिनी है उसको भी नाग से ही प्रेजेंट करते हैं। तो नाग, सांप, स्नेक जिन्हें आप कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे हिंदू धर्म में खासकर नागों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और नाग सर्प दोष वगैरह तो आपने सुने ही होंगे। तो आज का जो ये दिन होता है, इस दिन नागों की स्पेशली पूजा होती है, खासकर पूजा होती है। और नाग दोष के निवारण के लिए भी होता है। उसके लिए तो बहुत सारे उपाय, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो आपको बहुत सारे पंडित विद्वान बताएंगे। लेकिन एज एन हीलर, जब मैं अपनी हीलिंग कर रही थी तो मुझे जो मैसेज आपके साथ मैसेज करना था वो ये था कि आज के दिन अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो अपनी हीलिंग कीजिए खुद की, अपने क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। एक लामा फेरा हीलर हैं तो आप अपनी खुद की तो हीलिंग कीजिए ही कीजिए, अपने क्लाइंट की तो अगर आप कर रहे हैं तो आज से आप शुरुआत भी कर सकते हैं। वैसे भी शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, पंचमी बहुत सुंदर दिन होता है हीलिंग शुरू करने के लिए पंचांग के हिसाब से। वैसे और भी तिथियां होती है, स्पेसिफिकली नाग पंचमी चक्र हीलिंग के लिए। क्योंकि चक्रों की जब हम बात होती है तो हमारे शरीर की जो कुंडलिनी है उसमें होती है। कुंडलिनी अगेन क्या है? कुंडलिनी फिर चक्र है, करेक्ट। कुंडली फिर नागों की बात होती है। और जब हमारी नाड़ियों की बात करें, जो हमारी सांसों की बात होती है, उसमें भी हमारी नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियों में जो बात होती है हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी नाग की तरह आपस में लिपटी हुई है। तो जहाँ नागों की बात होती है, नाग तो हमारे सब जगह हैं, राइट। तो आज का जो दिन है ये बहुत सुंदर है। इसको हीलिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। अगर आप हीलर नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आप आज का दिन मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए। नागों को ध्यान में रखिए। जो भी आप, जिस तरीके से आप उसको बिलीव करते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ में या आपके जो है मिस्टिक बिलीफ्स में या फिर आपके स्पिरिचुअल बिलीफ्स में, जो भी आप नागों को मानते हैं उसको आप प्रणाम कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप नागों को प्रणाम करके कह सकते हैं। अगर आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में नाग दोष है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि हे नाग दे, मुझे या मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से कोई भी नागों से संबंधित कोई भी अपराध हुआ है तो मेरे उस अपराध को क्षमा करिए और मुझे उसका प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। अगर हम सिर्फ क्षमा मांगे लेकिन प्रायश्चित ना करना चाहें तो हमारा क्षमा अधूरी होती है। क्योंकि बिना प्रायश्चित के, सच्चे प्रायश्चित के लिए कोई भी क्षमा नहीं करता। समझिए इस तरह कि अगर आपने कोई गलती करी या किसी ने आपको हर्ट किया है बहुत ज्यादा, अगर वो आपसे आके क्षमा मांगे लेकिन वो प्रायश्चित ना करना चाहे तो क्या आपको क्षमा करना उसे आसान होगा? मुश्किल होगा ना। तो उस तरीके से सोचिए, क्षमा करने के लिए भी तभी भगवान भी तभी क्षमा करते हैं जब कोई अपनी उस अपराध को दोबारा ना दोहराना चाहे। भगवान में अगर आप जाके देखें, चाहे कोई भी गॉड क्यों ना, किसी भी रिलीजन में क्यों ना, प्रायश्चित करने वाले को क्षमा आसानी से मिल जाती है। उसी प्रकार, और आज जैसे मैंने आपको कहा, राहु और केतु के दोष निवारण के लिए, अगर राहु और केतु आज आपको परेशान करे तो हीलिंग तो आप ले ही सकते हैं। उसके अलावा आज आप हनुमान मंदिर में जाकर एक दिया लेके जाए, दिया हो, चमेली के तेल का दिया हो, हनुमान जी को सिंदूर, केला और जो है मसूर की दाल, गुड़, ये अर्पित कीजिए। तो आप उनसे माफी मांगिए, उनको बोलिए मुझे मदद कीजिए। अगर आप अपनी डिमांड करेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या डिमांड में प्यार होता है? क्या भगवान डिमांड से मानते हैं? किसी तरह की मांग के ऊपर जाएंगे कि आपके प्यार के दीवाने हैं? कोई भी, तभी तो भगवान है ना। लेकिन वो आपके मन की भावना को देखते हैं। तो अपनी भावना को पूर्णतः शुद्ध करके जब हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर जाके अपराधों की क्षमा मांगिए। और शाम को जहाँ पे अगर आपके मंदिर में नागों की मूर्तियां हैं तो वहां पर भी आप जो है
एक सरसों के तेल का दिया जलाइए आज मंगलवार के दिन। उनसे फिर अपने अपराध का ही क्षमा मांगिए। दिन में चाहे तो आप नागों को जो है दूध का स्नान भी करा सकते हैं, नागों की मूर्ति को। ठीक है, अब नाग को दूध पिलाने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि नाग दूध नहीं पीता, उससे उनकी तबीयत खराब होती है और वो सब कुछ बहुत प्रॉब्लम करता है। उससे अच्छा है कि ये मेरी सोच है जो भी मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी ना लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी जो है जन कल्याण के लिए जो ऐसे उपाय हैं जो सब कर सकते हैं, जिससे कि किसी के बढ़ चढ़ पे कोई प्रॉब्लम भी ना हो और सबको अच्छा हो, हितकारी हो, ऐसे मैं लाती रहूं। लेकिन अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सब कीजिए। और नागों के स्त्रोत होते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, और कुछ ना कर सके तो हमारे भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ के गले में जो नागों की माला है उसका ध्यान कर सकते हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पे बैठे हैं उनको नमस्कार कर सकते हैं। इस तरीके के नागों के कई नाम है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका जो है बहुत सारे कर्मा अलाइनमेंट में आती है। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है। एक दिन से आप सोचेंगे क्या होगा, आज आप एक दिन शुरू करेंगे तो कहते हैं ना कि जब कुंडा खड़काएंगे तो बुआ खुलेगा ना, हमारे पंजाबियों में ऐसा कहते हैं। मतलब दरवाजा आपको, जब आप किसी को गेट पे नॉक करेंगे तभी तो गेट खोलेगा ना। जब अपने दिल को खोलेंगे, आप अपने आप को जो है मानेंगे कि मेरे से अगर कोई अपराध हुआ है तो मैं उसको क्षमा मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, और उसके लिए उनके दरवाजे पे जाएंगे तो भगवान बहुत दयालु होते हैं और वो आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। देखिए, एक नोटिफिकेशन ने वो कंफर्मेशन भी दे दी। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, नाग पंचमी का, और आपके आने वाले दिन भी शुभ हो, और भगवान आपको हेल्प करे इस बात में आगे जाके आपके जो है सुगम रास्ते में चलने में, और आपको जो है स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको गाइड करे कर्मा अलाइनमेंट में, और आपको जो है अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल काइंड में हेल्प करे। सो ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नाग देवाय नमः। धन्यवाद।